Hello students, I am Uday Singh, Assistant Professor Physics, Government Girls College, तारानगर। हम शुरू कर रहे हैं मैकेनिक्स अर्थात यांत्रिकी बीएससी पार्ट फर्स्ट। हमारा पहला टॉपिक है निर्देश तंत्र अर्थात फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, कितने प्रकार का होता है, ये सब जानेंगे आज के लेक्चर में। आइए शुरू करते हैं। स्थिति की दृष्टि से कण की दो अवस्थाएं होती, विरामावस्था या गत्यावस्था। दो प्रकार की अवस्थाओं में कण हो सकता है, या तो वो विराम अवस्था में हो सकता है या गति की अवस्था में हो सकता है। किसी कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होने और प्रेक्षक को कोई भी कण एक ही स्थान पर दिखने की स्थिति में कण स्थिर अवस्था में माना जाता है। यह विराम अवस्था होती है, अर्थात यदि किसी प्रेक्षक को कोई कण हमेशा एक ही स्थिति में दिखाई दे और समय के साथ साथ कण की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तो वह कण विराम अवस्था में कहलाता है। इसके विपरीत यदि कण की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन आता है और देखने वाले को कण भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग स्थानों पर दिखाई देता है, तो इसे गत्यावस्था कहते हैं। तो गत्यावस्था क्या है? यदि समय के सापेक्ष कण की स्थिति में परिवर्तन होता है और हमारा जो ऑब्जर्वर है उसको कण अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों पर दिखाई देता है, तो हम कहेंगे कि हमारा कण जो है वो मोशन में है, गति की अवस्था में है। प्रेक्षक के दृष्टिकोण से स्थिति के अनुसार वस्तु की स्थिर अवस्था एवं गति अवस्था अपने आप में निरपेक्ष व सापेक्ष हो सकती है। वास्तव में विराम अवस्था व गति अवस्था दोनों ही सापेक्ष हैं, यानी जो गति की अवस्था है या विराम अवस्था है वो निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वस्तु को निरपेक्ष स्थिति में तभी कहा जा सकता है जब उस वस्तु की गति किसी ऐसे बिंदु के सापेक्ष व्यक्त की गई हो जो ब्रह्मांड में निरपेक्ष रूप से स्थिर हो। यदि कोई ऐसा पॉइंट हम यूनिवर्स में खोज लें जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त कर सकें और वो पॉइंट है वो हमेशा स्थिर रहे, तो हम निरपेक्ष गति की बात कर सकते हैं। परंतु ब्रह्मांड या मुक्त आकाश में ऐसा कोई भी बिंदु विद्यमान नहीं है जो स्थायी रूप से स्थिर रहता। ऐसा कोई पॉइंट यूनिवर्स में डिफाइन करना नामुमकिन है जो निरपेक्ष रूप से एब्सोल्यूट रूप से रेस्ट में हो। इसका आशय ये है कि निरपेक्ष गति एक संकल्पना मात्र है, व्यवहारिक दृष्टि से इसकी अपनी कोई उपयोगिता नहीं। तो एब्सोल्यूट जो मोशन है उस पे हम यहाँ बात नहीं करेंगे और ये मुमकिन नहीं है प्राप्त करना, तो हम केवल सापेक्ष यानी रिलेटिव मोशन की ही बात करेंगे। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि कण की दोनों ही अवस्थाएं जो हैं, दोनों कौन सी अवस्थाएं, विराम अवस्था और गति अवस्था, दोनों ही सापेक्ष होती हैं और अंतरिक्ष में इन अवस्थाओं को किसी अन्य पिंड या निकाय के सापेक्ष से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बात तय हो गई है कि हम
किसी निरपेक्ष गति की बात नहीं कर सकते। हमें जब भी गति की बात करनी होगी तो कोई न कोई रेफरेंस पॉइंट लेना होगा और उसके सापेक्ष ही हम अर्थात गति को डिफाइन करने के लिए हमें कोई न कोई रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। उदाहरण के लिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। माना पृथ्वी पर स्थित एक वृक्ष पृथ्वी के सापेक्ष विरामावस्था में दिखाई देता है, लेकिन सूर्य के सापेक्ष यह वृक्ष पृथ्वी के साथ साथ घूमता हुआ दिखाई देगा और ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को यह वृक्ष ट्रेन की गति की दिशा के विपरीत गति करता हुआ दिखाई देगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एक कोई वस्तु जो एक रेफरेंस में स्थिर है वो दूसरे रेफरेंस में गतिशील हो सकती है। तो निर्देश तंत्र को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। वह पिंड या निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। वह पिंड या निकाय या सिस्टम जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि निर्देश तंत्र कैसा होना चाहिए। वास्तव में निर्देश तंत्र ऐसा होना चाहिए जिसे सर्वसम्मति प्राप्त हो और जो आसानी से प्राप्त किया जा सके एवं कणों की स्थितियों में पारस्परिक संबंध स्थापित किया जा सके। तो निर्देश तंत्र वो होगा, इस तरह का होगा जिसमें कण की स्थितियों में पारस्परिक संबंध स्थापित किया जा सके। कार्तीय निर्देशांक पद्धति को ऐसी ही एक सरलतम प्रणाली माना जाता है क्योंकि इस प्रणाली में निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सभी गुण विद्यमान होते हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति एक ऐसा सरलतम निर्देश तंत्र है जिसमें परस्पर लंबवत तीन सरल रेखीय x, y और z होते हैं जो मूल बिंदुओं पर मिलते हैं। इसे संदर्भ बिंदु भी कहते हैं। इस प्रकार के कार्तीय निर्देश तंत्र को हम इस चित्र में यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। ये कार्तीय निर्देश तंत्र है जिसमें O मूल बिंदु है और x, y, z तीन x हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमारा निर्देश तंत्र कैसा हो, जो सर्वसम्मत हो, जिसमें सहमति बन सके और कणों की स्थितियों में पारस्परिक संबंध स्थापित किया जा सके और ये सारी शर्तें पूरी करता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। और इसके अंदर जो निर्देश तंत्र है कार्तीय निर्देश तंत्र वो हमारा एक सर्वसम्मत निर्देश तंत्र है जिसके सापेक्ष हम किसी भी कण या पिंड की गति को व्यक्त कर सकते हैं। ये हुआ कार्य निर्देश तंत्र। इसमें समय मापन के लिए एक युक्ति घड़ी लगी होती है। यदि किसी कण या वस्तु के सभी निर्देशांक समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं तो वह विरामावस्था में कहलाती है एवं इसके विपरीत यदि वस्तु की एक या अधिक निर्देशांक समय के सापेक्ष परिवर्तित होते हैं तो वस्तु गतिमान स्थिति में कहलाती है। अर्थात जो हमारा निर्देश तंत्र है उसमें एक घड़ी भी होती है समय का मापन करने के लिए। तो न केवल स्थिति का मापन होता है बल्कि टाइम का भी उसके साथ साथ मापन होता है और टाइम के साथ साथ यदि वस्तु का कोई भी एक या सभी कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो गतिमान अवस्था में कहलाती है और यदि सारे कोऑर्डिनेट अनचेंज्ड रहते हैं तो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। यद्यपि कार्तीय निर्देशांक पद्धति दक्षिणावर्ती और वामावर्ती दोनों होती है, दो प्रकार हैं इसमें भी, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, फिर भी अधिकांशतः दक्षिणावर्ती कार्तीय निर्देशांक पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। तो हालांकि
दोनों इसके अंदर चीजें विद्यमान हैं। 2 टाइप्स इसके हैं, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेकिन हम ज़्यादातर राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का ही उपयोग करते हैं, लेफ्ट हैंडेड का नहीं करते। तो आज के लेसन में हमने जाना निर्देश तंत्र क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, एक अच्छा निर्देश तंत्र होने के लिए कौन सी कंडीशन उसको पूरी करनी चाहिए, और निर्देश तंत्र के द्वारा हम क्या क्या ज्ञात करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम मापते हैं। मुख्यतः कोऑर्डिनेट्स और टाइम, ये दोनों चीज़ मापते हैं। और यदि टाइम के साथ कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो वस्तु गतिमान कहलाती है, और यदि चेंज नहीं होते हैं तो वस्तु स्थिर कहलाती है। थैंक्स।